नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो बात करेंगे फतेहपुर की, जहां एराया प्रीमियर लीग मैच का हुआ शुभारंभ। अगली खबर गिरिडीह से है, जहां डिवाइन पब्लिक स्कूल बेको में वार्षिक विज्ञान प्रदर्शनी कार्यक्रम का किया गया आयोजन। साथ ही अगली खबर लखीमपुर से है, जहां कैंसर जागरूकता अभियान को लेकर शहर में हुई मैराथन दौड़। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर फतेहपुर से है, जहां एराया प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ ग्राम प्रधान फरमान उल हक और वरिष्ठ पत्रकार शहनशाह अब्दी और मशहूर शायर और वरिष्ठ पत्रकार के कर कमलों से फीता काट कर किया गया। इसके बाद अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। एराया सादात के प्रधान फरमान उल हक के नेतृत्व में उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। क्रिकेटर सैयद तौसीफ वाटसन ने बताया कि खागा, मंडवा, टिकरी, एराया सहित कई टीमें भाग ले रही हैं। टूर्नामेंट में हाजी इस्लाम उल्लाह, हाजी हबीब अहमद, मोहम्मद वासे उर्फ लाला भाई, अनेक लोग सहयोग कर रहे हैं। इस मौके पर क्रिकेटर शहबाज, शाहनवाज, अंपायर शकील और मोइन टिकरी और कमेंटेटर के रूप में आफ्ताब और मोनिस ने सहयोग किया। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। बगोदर में डिवाइन पब्लिक स्कूल बेको में वार्षिक विज्ञान प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बगोदर सरिया एसडीएम संदीप कुमार गुप्ता उपस्थित हुए। कार्यक्रम में स्कूल के छात्र छात्राओं ने विभिन्न विषयों पर मॉडल बनाकर उसे प्रदर्शित किया। इस वार्षिक आयोजन में स्कूल के लगभग 100 विद्यार्थियों ने अपने मॉडल प्रदर्शित किए, जिसमें सड़क सुरक्षा, सौर मंडल, पर्यावरण सुरक्षा, स्मार्ट सिटी और ऊर्जा आईटी से संबंधित सहित अलग अलग विषयों को प्रदर्शित किया। प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए एसडीएम ने विद्यार्थियों के बनाए मॉडल और उसकी प्रतिभा की सराहना की। साथ ही छात्र छात्राओं प्रशस्ति पत्र के कर हौसला अफजाई करी। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। खबर लखीमपुर से है, जहां वन बीट मेडिकल ग्रुप भीरा खीरी के प्रथम वार्षिकोत्सव का शुभारंभ मैराथन दौड़ से हुआ। ग्रुप के संस्थापक चेयरमैन सरदार बहादुर सिंह ने पहले वन बीट मेडिकल ग्रुप का ध्वज फहराया, उसके बाद हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। मैराथन वन बीट कॉलेज कैंपस से होते हुए भीरा में मार्केट से होकर कॉलेज कैंपस में समाप्त हुआ। ये क्षेत्र में पहली बार हुआ है कि महिलाओं ने मैराथन में भाग लिया और जीत कर दिखाया। ये भी महिला शक्ति की एक मिसाल है। संस्थान की मैनेजमेंट टीम ने सभी विजेताओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। भीरा क्षेत्र के सभी सम्मानित व्यापारी और पुलिस बल ने विशेष सहयोग और स्वागत किया, जो कि सराहनीय कार्य है। उसके उपरांत चेयरमैन सरदार बहादुर सिंह के द्वारा वॉलीबॉल की बॉल को फेंककर खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। आज का वॉलीबॉल मैच वन बीट फार्मेसी टीम और वन बीट पैरामेडिकल टीम के बीच हुआ, जिसमें पैरामेडिकल टीम विजेता रही। आज से अगले 3 दिन तक खेल प्रतियोगिता लगातार चलेगी, जिसमें संस्थान की कई टीमें भाग ले रही हैं। खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ के समय संस्थापक चेयरमैन सरदार बहादुर सिंह के साथ उनके समस्त परिवार के साथ सभी कर्मचारी मौजूद रहे। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल गुप्ता की रिपोर्ट। सीतापुर के लहरपुर में 9 दिनों से तहसील में चल रहा धरना प्रदर्शन अब धीरे धीरे जिला सीतापुर के विकास भवन धरना स्थल तक पहुंच गया। लेखपालों ने तहसीलदार लहरपुर पर अभद्रता का आरोप लगाया था और तहसीलदार के स्थानांतरण को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन से लोग 9 दिन से अपने प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर तहसील की परिक्रमा करते रहे। लेखपालों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उनकी तो सिर्फ यही मांग थी कि तहसीलदार का स्थानांतरण किया जाए। आज सीतापुर सदर तहसील के लेखपालों ने भी कलम बंद हड़ताल कर दी। तब सदर तहसील एसडीएम लहरपुर ने मोर्चा संभाला और लेखपालों को शांत कराकर अपने अपने कार्य पर लौटने को कहा। एसडीएम लहरपुर ने कहा कि ये सब अपने घरों के सदस्यों जैसे हैं और घर में छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव होता रहता है, जिसका निस्तारण कर लिया गया है। अब कोई भी वाद विवाद नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किया है कि कोई भी धरना प्रदर्शन बिना अनुमति के नहीं होगा और धरना प्रदर्शन की अनुमति के लिए ऑनलाइन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, फिर लेखपालों द्वारा इतने व्यापक स्तर पर धरना प्रदर्शन किस प्रोसेस के तहत हुआ? लेखपालों को शायद योगी जी का आदेश भी नहीं मानना है। जब ये बात लेखपाल और अधिकारियों से पूछी गई तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर धरना प्रदर्शन के बाद यही होना था तो ये तहसील लहरपुर में भी मामला सुलझ सकता था, जिससे आम जनमानस को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, जो 9 दिनों से तहसील की परिक्रमा कर रहे थे। एसडीएम के चार्ज लेते ही तहसीलदार का ये रुख अख्तियार किया है। क्या है प्रकरण, क्यों जो है यहाँ पर हमारे पहली बात तो हम अध्यक्ष नहीं, हम जिला मंत्री हैं। हमारे तहसील अध्यक्ष लहरपुर के द्वारा
कि तहसीलदार से आपस में विरोधाभासी थी, संगठन के और साथी के व्यवहार के चक्कर में कानून और लेखपाल उसके चक्कर में कुछ आपस में विवाद हो गया था, लेकिन उसका आज पटाक्षेप हो गया। हम लोग आंदोलन में गए थे, अधिकारी भी इस बात को महसूस किए, जिलाधिकारी महोदय से भी वार्ता हुई थी, एडीएम साहब से भी वार्ता हुई थी, सबको सकारात्मक निर्णय मिला। उनका आखिर किन बिंदुओं पे जो है आपका धरना प्रदर्शन हुआ और किन बिंदुओं के आधार पर क्या मांगे मानी गई? बिंदु केवल यही था कि राजस्व निरीक्षक द्वारा लेखपाल के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था। उन्होंने इस बात का एहसास किया और वो बात लेकर के तहसीलदार स्तर पर गए थे हमारे साथी, तहसीलदार से स्तर से फिर एसडीएम स्तर पर भी गए थे, लेकिन वहाँ समझौता नहीं हो पाया था। आज सभी बातों पर सहमति हो गई और सारी कार्रवाइयाँ जो करने की बात कर रहे सब बात खत्म हो गई। हमारा धरना समाप्त। सहमति क्या हुई, जो है क्या मांगे मानी गई और फिर क्या इस पर मांग कुछ थी ही नहीं, केवल कानूनों का अभद्र व्यवहार, तहसीलदार साहब का अभद्र व्यवहार वाली बात थी। उन्होंने अपने शब्द का एहसास किया कि हमसे गलती हुई थी। लेखपाल संवर्ग ने कहा चलो ठीक है, आज बात खत्म हो गई, पारिवारिक मामला है, दोनों लोग परिवार के सदस्य हैं, आपस में गलतफहमी थी, गलतफहमी दूर हो गई, बात खत्म हो गई। आपको परिचय? राजेश श्याम यादव, जिला मंत्री। मैं अवध यादव, तहसील अध्यक्ष लेखपाल संघ लहर। राजस्व परिवार में या किसी भी परिवार में आपसी विवाद होते रहते हैं और विवाद होने के बाद समझौते भी होते हैं। तो जो हम लोगों को जिससे असंतुष्टि थी, साहब का जो रुख था उस रुख में बदलाव आया और साहब ने सब बातें जो अंदर की हैं वो बाहर पब्लिकली नहीं बता सकते। साहब ने सब बातों पर पूरी तरह सहमति जताई और जब पूरी तरह सहमति जता दी गई है तो कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी नहीं है। हम लोग कर्मचारी हैं, वो अधिकारी उनके अंडर में कार्य करते हैं, बस कुछ हमसे उनको ऐसा था सहमत। हम लोग सभी लहरपुर के लेखपाल थे, वो उन्होंने दूर कर दी। अब कोई हम लोगों में सहमति नहीं रही। कल से हम राजस्व कार्य करेंगे, वो समीक्षा करेंगे, ये तो नियम ही है। नया नवागत एसडीएम के आने के बाद आखिर ये प्रकरण उछल करके आया, पहले भी आप लोग कार्य करते थे एसडीएम और किन बिंदुओं में आपने धरना चालू किया और किन आधार पर आपने समाप्त कर दिया? नवागत एसडीएम महोदया जिस हिसाब से अभी नहीं, उस हिसाब से बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और उनकी वजह से कोई चीज़ें ऐसी गलत नहीं उत्पन्न हुई जो धरने पे आए। कुछ अंदरूनी बातें चीज़ें ऐसी थी जिससे सभी लेखपालों में असंतुष्टि थी और वो साहब ने दूर कर दी है। वो किस बेस पे असंतुष्टि दूर? अरे अब ये परिवार की बातें सब पब्लिकली थोड़ी नहीं की जाएगी। लेकिन आप तो पब्लिकली जो है वो धरना पब्लिकली आए। अब जो हमारी क्या वार्ता हुई, क्या हम लोगों में गिले सकवे थे दूर हो गए हैं। सभी लहरपुर के लेखपाल पूरी तरह खुश हैं, संतुष्ट हैं। जिले के सभी साथी खुश हैं कि जो हुआ है अच्छा निर्णय हुआ है। कितने दिन धरना प्रदर्शन चला? क्या जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पहले तहसील लहरपुर में धरने से पहले एक ज्ञापन दिया गया था एजेंडा बना के उपजिलाधिकारी महोदया को। उसके बाद जब जिले की 7 तहसीलें आई हैं उससे एक दिन पहले ही, बल्कि 2 दिन पहले हमारे जिला मंत्री जी ने एडीएम साहब, डीएम साहब के यहाँ अपना पत्र दिया था और उसमें उन्होंने बताया था कि ये बात है, यदि नहीं हुई तो हम लोग धरने पे आएंगे। तो हम लोग धरने पे आए। अब हम लोग पूरी, अब साहब ने, चाहे एडीएम साहब हों, चाहे डीएम साहब हों, चाहे एसडीएम महोदया हों, चाहे तहसीलदार, सभी ने जो हम लोगों का गिला शिकवा था वो दूर कर दिया है। अब हम लोगों को कोई शिकवा गिला नहीं है, कल से कार्य करेंगे सभी। होती रहती है, अपना ही परिवार है, अपना ही तहसील है, तो सब लोग रहते हैं साथ में। कुछ छोटी मोटी घटनाएं हो गई, छोटी मोटी बातें हो गई, उनके लिए इनकी तरफ से थोड़ा सा विरोध प्रदर्शन हुआ। बातें हम लोगों की तरफ से भी की गई, सुन ली गई सारी मांगे जो भी जायज थी, सब सुन लिया गया और अब धरना खत्म हुआ। कुछ धारा 44 लागू है, उसका परमिशन कैसे क्या हुआ, धरना कैसे? नहीं, धरने पे ये लोग 144 ऐसी कोई वो नहीं है। अब इनके भी अपनी मांगे थी, उसमें इन्होंने कर लिया, ठीक है। लेकिन बुलाया गया था, कई बैठक थी आज, वो कार्यक्रम भी वगैरह भी होते हैं ना, इन सबके बहुत सारे कार्यक्रम। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। सीतापुर इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में पति ने अपने पत्नी और बेटे को उतारा मौत के घाट। मिली जानकारी के मुताबिक पकरिया गांव निवासी प्रदीप गिरी आधी रात में अपनी पत्नी भूरा देवी 35 वर्ष और बेटे आरुष जिसकी उम्र 3 वर्ष के ऊपर कुदार से वार कर दिया।
जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद प्रदीप खुद एम्बुलेंस से जिला अस्पताल रेफर कर दिया था। लखनऊ ले जाते वक्त आरुष की मौत सिधौली में और भूरा की मौत लखनऊ ट्रामा सेंटर में हो गई। सूचना पाकर इमिलिया पुलिस फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। भूरा के पिता ने तोताराम ने पुलिस को लिखित तहरीर दे दी है। तहरीर पर पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। थाना इमलिया सुल्तानपुर के अंतर्गत ग्राम पकड़िया से आज पुलिस को यह जानकारी प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम प्रदीप गिरी है, इसने घरेलू कलह में कल अपनी पत्नी जिसका नाम भूरा देवी जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है तथा अपने पुत्र आशु जिसकी उम्र लगभग 3 वर्ष है, इनके ऊपर किसी धारदार हथियार से वार किया तथा वार करने के पश्चात इलाज के लिए इनको लखनऊ स्वयं ही ले गया, जहां इलाज के दौरान इन दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा लखनऊ में इनका पोस्टमार्टम पंचनामा की कार्रवाई कराई जा रही है। उचित धाराओं में इनके ऊपर अभियोग पंजीकृत करते हुए प्रदीप गिरी को हिरासत में ले लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।